Hey beautiful people, welcome or welcome back, and I'm here again with a new video which is going to be all about, we'll talk about that later. सबसे पहले thanks a lot to each one of you who are showing lots of love, motivation, blessings, appreciation to me on my videos, and like it means a lot to me. सब बहुत अनएक्सपेक्टेड था, लाइक मैंने सोचा भी नहीं था दैट आई कुड रीच ऑन थाउजेंड्स ऑफ व्यूज़ एंड लॉट्स ऑफ कमेंट्स, एंड सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट. ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले. एंड okay, so I'm going to share few tips and tricks to you all regarding the interview. और प्लीज़ कुछ लोग ये मत बोलना कि मैंने खुद क्लियर नहीं करा है तूने, तो why are you giving us tips and tricks? See, I have experience. और आप लोग बहुत ऐसे जो aspiring crew हो जिन्होंने इवन अब तक इंटरव्यू नहीं दिया है, they are still thinking that do we really need to join any course or any institute, या फिर जाना चाहिए इंटरव्यू देने. मैं 18 की हो गई हूँ बट स्टिल वो लोग अलाउ करेंगे या नहीं मेरा, क्योंकि कुछ मंथ हुआ है, फिर मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, या फिर मेरे बन नहीं रहे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए. देयर आर सो मैनी थिंग्स डेफिनेटली रनिंग द माइंड जो जिन लोगों ने नहीं दिया इंटरव्यू. सो आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल ऑफ योर डाउट्स. और हाँ, मैं आप लोग को ये चीज़ भी बताऊंगी दैट मैंने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा था नहीं, लाइक मेरे को इतना सब कुछ कैसे पता चला, क्योंकि मेरे से बहुत जनों ने ये चीज़ें भी पूछी है, तो मैं सबको एक एक करके डीएम कर रही हूँ. तो इट इज़ बेटर टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक. सो लेट्स डोंट वेस्ट द टाइम और स्टार्ट करते हैं. यार देखो, मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, ठीक है. जब मैंने 12th अपना पास आउट कर लिया, उसके मैंने उससे पहले एक्चुअली एडमिशन करवा लिया था. मैंने एक दिन मैं रैंडमली स्क्रॉल कर रही थी करियर वेबसाइट ऑफ फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट. मैंने उसके बारे में क्योंकि सुना था, इंस्टीट्यूट ऑफ जो कैबिन ट्रेनिंग देती है, कैबिन क्रू ट्रेनिंग देती है. ठीक है. सो आई वॉज जस्ट रैंडमली स्क्रॉलिंग एंड देन द नेक्स्ट डे ओनली, just after that day, ठीक है, next day only I got a call. The call was from Frankfurt Institute, ठीक है. and they were like, सबसे पहले मैं आप लोग को पहली चीज़ तो ये बता दूँ, अब मेरी वीडियो देख के आप फिर जिसके भी दिमाग में चल रहा है कि हम एक बार स्क्रॉल कर लेते हैं उस इंस्टीट्यूट के बारे में, फिर ऐसा कुछ भी मत करो यार. देखो, अगर उनकी तरफ से एक कॉल आ गया ना तुमको, तुम पक्का फंसने वाले. उनकी कन्विंसिंग पावर भाई साहब मतलब टॉप नॉच होती है. वो आपको ऐसे घुमाएंगे ना अपनी बातों में. मतलब जब मैं उस इंस्टीट्यूट में थी ना, तो वो लोग रेफरेंस मांगते हैं स्टूडेंट्स का कि आप हमें 5 नाम दो, 5 स्टूडेंट्स दो, और अगर वो लोग एडमिशन लेते हैं दैन विल टेक यू टू एनी ट्रिप लाइक गोवा, और ऐसी कुछ कुछ ट्रिप्स होता है. और दे वे लाइक कि हम बोलते थे कि मैम देयर इज़ नो वन जो एडमिशन लेंगे, क्योंकि सब अपना अपना कुछ अलग अलग परस्यू कर रहे हैं. एंड दे वर लाइक कि आप बस नंबर दो और अपना रेफरेंस दो और वो एडमिशन लेंगे, यानी वो आप हमारे ऊपर छूट दो. लिटरली लेते थे स्टूडेंट्स भाई. मतलब मैं खुद उनके इस जाल में फंस गई, तो फिर मैं क्या ही बोलूँ. तो मैंने मतलब वर्थ इट था या नहीं था मैं आपको बताऊँगी. तो ठीक है, मैंने लिया एडमिशन. मेरा जब प्रीलिम्स ख़त्म हुआ ना, मेरा बोर्ड प्री बोर्ड सब खत्म हो गया, तो सेम डे जिस दिन मेरा लास्ट एग्जाम था, सेम डे आई वेंट देयर. और मेरे यहाँ से थोड़ा टाइम लगता है जाने में, जहाँ पे उनका इंस्टीट्यूट है. मैं अहमदाबाद गई थी और सेम डे मैंने वहाँ पे जाके एडमिशन लिया था. और इतने झूठ हैं भाई साहब वो लोग. डेली वहाँ पे एडमिशन होता है, ठीक है, डेली वैकेंसीज होती है थाउजेंड्स ऑफ. और क्योंकि उन लोग को तुरंत हमें विश्वास नहीं था हम बाद में लेंगे नहीं लेंगे, बोलते हैं कि अभी हम आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं. और ये सेम डायलॉग ना वो हर एक स्टूडेंट को चेपते हैं, सेम डायलॉग. अभी हमारे पास सिर्फ 2 सीट्स अवेलेबल हैं, मैं और मेरी एक और फ्रेंड गए थे हम लोग, ठीक है. तो उन्हें यही बोला कि ये सॉरी, हाँ, तो उनका यही था कि अभी सिर्फ हमारे पास 3 सीट्स अवेलेबल हैं इस बैच में, और उसके बाद हमारा थोड़े टाइम के लिए एडमिशन क्लोज़ है, फिर आप लोग को चांस नहीं मिलेगा. जबकि मेरे को ना अभी मेरा बोर्ड खत्म होने में था, फिर भी 3 महीने थे मेरा बोर्ड. मैं आई गेस, हाँ, मैं फरवरी में गई थी. मेरा एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में था. और मेरे को उसी दिन एडमिशन, मेरे से 40,000 उसी दिन तुरंत उन लोगों ने भरवाएँ, और फिर मेरा उसी दिन हो गया एडमिशन. क्योंकि और हाँ, स्कॉलरशिप हर एक स्टूडेंट को सेम चीज़ बोलते हैं कि हम आपको 3.5 लाख का एक पर्चा दिखाते हैं, 3.5 लाख का टोटल बिल है, जिसमें से हम आप लोगों को कुछ परसेंट उन्होंने बोला डिस्काउंट देंगे, और वो डायरेक्टली हाफ हो गया वो अमाउंट. मेरा अप्रॉक्स अमाउंट वॉज 2 लाख, ठीक है. सो इट वॉज़ ऑल वेस्ट ऑफ मनी, क्योंकि जो कैबिन क्रू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ना, वहाँ पे कैबिन क्रू की ट्रेनिंग छोड़ के वो लोग सब कुछ दे रहे थे. 100% प्लेसमेंट के नाम पे वो आपको किसी भी होटल में हाउसकीपिंग का काम लगा देते हैं, और या फिर किसी भी हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट का 12,000 की तनख्वाह पे काम लगा देते हैं. और बस यही करना है, और उनकी तरफ से आपका ये 100% प्लेसमेंट हो गया. तो जो लोग भी सोच रहे हो ना कि लेना है एडमिशन किसी इंस्टीट्यूट में, मत लो भाई साहब. मैं ये गलती कर चुकी हूँ, मत करो आप लोग प्लीज़. अगर आप लोग अब सोच रहे हो तो फिर कहाँ से तैयारी करें, क्या करें. देखो, यूट्यूब इज़ द बेस्ट, क्योंकि इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद भी ना मैंने यूट्यूब से ही तैयारी करी. मैंने अपना इंग्लिश यूट्यूब से इम्प्रूव किया. मैंने अपना कॉन्फिडेंस खुद से बातें कर करके, इंग्लिश में जितना ज़्यादा होता था मैं बातें कर करके इम्प्रूव करती थी. उसमें अगर मेरा जॉब लगता है, मेरे को कहीं प्ले मिलता है कल को जॉब, उसमें मैं 1% क्रेडिट भी इंस्टीट्यूट वालों को नहीं देने वाली हूँ, ठीक है. क्योंकि इट वॉज़ ऑल वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम, एफर्ट्स, सब कुछ. और इतने बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं, चने की झाड़ पे चढ़ा देते हैं, और
इसलिए प्लीज़ मत करो ऐसा आप लोग। तो दिस वॉज माई जर्नी फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट एयर हॉस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फ्रैंकफिन, जो मैं आप लोग को बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रही हूँ। और अब आगे चलते हैं। हाँ, अब मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने लिखी हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से आप थोड़ा ईजी हो सकता है इंटरव्यू क्रैक करना। क्योंकि यार मैंने अब तक करा नहीं है क्रैक, तो मैं आपको 100% कोई गारंटी श्योरिटी तो नहीं दे रही हूँ, बट स्टिल मैं लास्ट राउंड तक पहुँची थी, तो वहाँ तक मैं आपको बता देती हूँ। एज यू ऑल नो, मैं BMI में रिजेक्ट हुई थी, तो उससे पहले तक का मैं आपको बता देती हूँ कि किस चीज़ से आप रिजेक्ट हो सकते हो और किस चीज़ से आप सेलेक्ट हो सकते हो। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम, लाइक जो न्यू है या फिर किसी न्यू वेन्यू पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है, अगर वो दे चुके हैं स्टिल, तो हम थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं ना हर जगह, किसी भी नई जगह पे, तो वैसा मत करना। बिकॉज यू आर अ कैबिन क्रू। अगर कल को आपको, अगर आपकी हो भी जाती है ना इंटरव्यू क्रैक, तो फिर आप जब अपनी ड्यूटी पे जाओगे ना, तो यू हैव टू मीट लॉट्स ऑफ पीपल ऑन द रेगुलर बेसिस। तो आपको ना वहाँ पे कहीं भी ऐसा ही शो करना है दैट यू आर ऑलरेडी क्रू इवन इन द इंटरव्यू। तो वहाँ पे क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे आपको डीमोटिवेट करने वाले, जो आपको थोड़ा एरोगेंट बिहेव करेंगे, अच्छे से रिप्लाई नहीं करेंगे कुछ भी पूछो तो आप ट्राई करो कि आप कुछ पूछने जैसा रखो ही मत। 100% प्रिपरेशंस के साथ जाओ वहाँ पे, एंड डोंट लेट अदर पीपल फील दैट यू आर अंडर कॉन्फिडेंट या फिर आपको कुछ भी चीज़ें पता नहीं है। हाँ, फ्रेंडशिप करो, बहुत अच्छे से बात करो, आप डाउन टू अर्थ रहो, बट डिमोटिवेट मत हो वहाँ पे लोगों को देख के। अगर उनकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी आपकी नहीं है, देखो ग्रूमिंग वहाँ पे कोई नहीं देखेगा। वहाँ पे अगर कोई चीज़ आपकी देखी जाएगी तो दैट इज़ ओनली योर कॉन्फिडेंस एंड योर आंसर भी ऐसा नहीं कि आप एकदम प्रिसाइज आंसर जो वो पूछ रहा है एकदम सटीक वही आंसर करो, मतलब एक लॉजिकल आंसर दो और थोड़ा कॉन्फिडेंस, गुड कम्युनिकेशन के साथ दो, दैट्स इट। ठीक है, बाकी ये नहीं सोचना कि मेरा मेकअप अच्छा नहीं मैं इसलिए रिजेक्ट होगी, मेरी ड्रेसिंग अच्छी नहीं मैं इसलिए रिजेक्ट होगी। बस ड्रेसिंग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग फॉलो करके जाना। ओके, सो अपना एटीट्यूड अच्छा मेंटेन रखना, मतलब एटीट्यूड यानी एक्सक्यूज़ मी ऐसा नहीं, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, वहाँ पे स्माइल के साथ बातें करना, और जो हमारी HR होंगी उनको भी फील करवाना कि हाँ आप में पॉजिटिव एटीट्यूड है। थोड़ा स्माइल के साथ हम्बल रह के आंसर देना, और बेसिकली आपको स्माइल करते ही रहना है। आप राउंड्स क्लियर करते जा रहे हो, स्टिल आपको शुक्रिया अदा करना है। जो HR होंगे उनको थैंक यू बोलते रहो, ग्रीट करते रहो, ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। और मतलब ऐसे शो करो दैट यार यू आर फुल्ली कॉन्फिडेंट, यू आर हैविंग अ गुड एटीट्यूड, और आप रेडी हो नेक्स्ट राउंड के लिए। कभी भी जब आपको HR सेकंड राउंड के लिए भेजती है ना, या फिर नेक्स्ट राउंड के लिए, तो ऐसे खुद को ना पीछे शो मत करो कि नहीं अभी इसके बाद आपको जहाँ पे चांस मिल रहा है आप वहीं पे चले जाओ। और मैंने हमेशा यही चीज़ ट्राई करी है ना कि मैं फर्स्ट राउंड में ही जाऊँ, क्योंकि यार फर्स्ट राउंड में क्या होता है ना कि जो HR है ना इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहती है, चाहे वो फर्स्ट राउंड, सॉरी आई मीन फर्स्ट बैच, क्योंकि मैं फर्स्ट राउंड में भी फर्स्ट बैच में गई थी, मैं सेकंड राउंड में भी मैं फर्स्ट बैच में ही गई हूँ अब तक, और फिर उसके बाद BMI में तो मैं चाहती थी पहले ही चली जाती थी हर चीज़ में। मुझे मतलब ऐसा था ना कि यार मेरे को जो भी रिजल्ट, मेरे में इतना ज़्यादा पेशेंस नहीं है कि मैं वहाँ पे ऑलरेडी एक तो रिजल्ट के लिए इतना वेट करना पड़ता है, फिर मैं राउंड देने के लिए भी इतना वेट करूँ, फिर वापस रिजल्ट के लिए इतना वेट करूँ, नहीं जो होना है आएगा दे दो बस। सेकंड थिंग, वहाँ पे प्लीज़ ऐसे ऐसे या फिर ऐसे करके मत बैठना, पोस्चर, एक गुड पोस्चर के साथ बैठना, स्ट्रेट बैठना। ठीक है, चेयर पे बैठ रहे हो, जब आप HR से बात नहीं कर रहे हो ना, तब भी आप ऐसे शो करना कि आप एकदम कॉन्फिडेंटली बैठे हुए हो, एकदम अच्छे से सबसे बातें कर रहे हो, क्योंकि ना HR हर चीज़ नोटिस करती है, छोटी से छोटी चीज़, ईदर यू आर टॉकिंग टू देम और नॉट, दे विल नोटिस यू। ओके, तो मतलब ऑब्जर्वेशन में हो आप हर वक्त, तो इस तरह से बिहेव करना कि आपको पता है यार आप ऑब्जर्वेशन में, और आप अच्छे से एकदम सबसे पोलाइटली बिहेव कर रहे हो। और जो वहाँ पे जो असिस्टेंट लोग होते हैं ना, या फिर जो होटल वाले होते हैं, उन लोगों के साथ भी अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हो ना, तो खुद को वे पॉजिटिव दिखाना, एंड डू नॉट मिस थैंक यू और एक्सक्यूज़ मी, ग्रीट करना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी है, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ओके, सो नाउ द थर्ड वन इज़ ना, डू नॉट एवर शो हरी। कोई देखो, मैं आपको पहले ही हर वीडियो में बोलती हूँ कि वहाँ पे ना रिजल्ट्स के लिए बहुत वेट करना पड़ेगा, 2 घंटे 3 घंटे वेट करना पड़ता है। तो अपना प्लीज़ जो HR उन लोगों से बार बार पूछने मत जाना, कोई आपको कितना भी इंसिस्ट कर रहा हो कि यार जाओ पूछो, मतलब हो सकता है ना फ्रेंड्स बन जाती है तो लोग बोलते हैं, तो उन लोगों अब बोला आप जाके पूछ लो यार मैं नहीं जा रही, ठीक है, क्योंकि ना फिर गलत इंप्रेशन पड़ता है ना, क्यों डालना है। अगर हमने 2 घंटे वेट करा तो हम 1 घंटे और कर लेंगे, करियर का सवाल है यार, क्यों छोटी मोटी चीज़ों के लिए ना खुद का इंप्रेशन कभी लो मत करना। आप बैठे रहो, वेट करो, वो लोग खुद रिजल्ट आएगा अनाउंस कर देंगे। तो हरी कभी मत दिखाना, और आपके फेस पे ना ऐसा दिखना नहीं चाहिए कि यार आपकी ट्रेन छूट रही है, आपको जाना है। अगर कोई, ठीक है, एक बार पूछना भी, आपको एक बार जाके नॉर्मली पूछ लो, कोई इशू नहीं, ये चीज़ रिपीट मत करना, बेसिकली आई वांट टू से, ठीक है। और एक लास्ट स्टेप कि अगर आप रिजेक्ट हो भी जाते हो तो प्लीज़ दुखी हो पर हिम्मत मत हारो, क्योंकि ना मेरे से बहुत लोग ऐसा पूछ रहे हैं कि मतलब रिजेक्शंस के बाद दो बार अब आप छोड़ रहे हो क्या, ये नहीं कर रहे हो आप इसको कंटिन्यू। सो आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू कि मैं यही करना चाहती हूँ और मैं यही करूँगी।
और पता है मैंने इस वजह से अपना ग्रेजुएशन भी अब तक परस्यू नहीं करा है, वो भी उस इंस्टीट्यूट की वजह से, क्योंकि मेरे को ना टाइम नहीं मिला। मैं रेंटल पीजी में रहती थी, क्योंकि वो लोकेशन डिफरेंट था मेरे होम टाउन से, तो इसलिए मेरे को ना टाइम नहीं मिला। वहाँ का टाइमिंग बहुत गड़बड़ रहता था, मतलब कभी भी बुला लेते थे, तो इस वजह से मैं कॉलेज अपना कंटिन्यू नहीं कर पाई। और अब मैंने एडमिशन करवा लिया अपने ग्रेजुएशन में। तो बट मेरा जो प्लान ए और प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी सब कुछ एयर हॉस्टेस का ही है, तो मैं यही करूँगी। और मैं आप लोगों से भी बोलती हूँ, जो लोग भी एस्पायरिंग क्रूज़ हैं, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। देखो, रिजेक्शन इज़ नेवर अ फुल स्टॉप, ये लाइन ना मैंने इंटरव्यू में भी चेपी थी, और अवनीत मैम को ये लाइन बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैं यहाँ पे भी बोल रही हूँ। और आप लोग प्लीज़ इसको फॉलो करो और मेहनत करो खुद पे कंसिस्टेंसी के साथ। किसी इंस्टीट्यूट में पैसे बढ़ने से अच्छा 6 महीने खुद पे काम कर लो, थोड़ा 2 महीने 3 महीने रुक के इंटरव्यू देने जाना, जब आपको 100% श्योरिटी हो जाए कि हाँ इस बार जाऊँगी तो करके ही आऊँगी, तभी जाओ इंटरव्यू देने। नहीं, ऐसा नहीं है तभी जाओ, मतलब मैं ऐसे इसलिए बोल रही हूँ ना, क्योंकि अगर आप घर में प्रिपरेशंस कर रहे हो खुद से, तो अगर आपको लगे कि आप में एक्यूरेसी अब आ गई है एटलीस्ट 70% 80%, तभी जाओ इंटरव्यू देने। क्योंकि हाँ, बार बार अटेम्प्ट्स लेना भी अच्छा नहीं है, बट गिव अप मत करो। अगर आप एक बार ही देकर आ रहे हो, रिजेक्ट हो जा रहे हो, तो थोड़े दिन रुक जाओ, टाइम लो, अच्छे से अपने एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट पे वर्क करो और फिर जाओ, ठीक है। तो बस दीज वर सम ऑफ द थिंग्स दैट आई रियली वांटेड टू शेयर विद यू। और स्टिल इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूट, कोर्स और इंटरव्यू रिलेटेड थिंग्स, दैन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मेरे को डीएम भी कर सकते हो, मैं मेरी इंस्टाग्राम की आईडी टैग कर दूँगी। अगर आप लोग को मिलती नहीं रहती यार मेरे, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेक करो, वहाँ पे क्वेश्चन करो, क्योंकि यहाँ पे मैं कितना कमेंट पे रिप्लाई दूँगी लंबे लंबे पैराग्राफ्स में लिख के। मेरे को जितने भी लोगों के डीएम आते हैं ना, मैं सबको अच्छे से कोई भी चीज़ क्लियर कर देती हूँ। मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं आप लोगों को क्लियर करवा सकूँ, पर कमेंट में इतना पॉसिबल नहीं है। कितनी बार मैं सेम चीज़ पे लंबे लंबे पैराग्राफ लिख के कमेंट करूँगी, इसलिए मेरे को प्लीज़ डीएम करो। और bye bye for today, and thank you for all your love and appreciation that you guys are showing to me. It is truly unexpected and means a lot to me. Thank you so much. Bye bye for today.